दोस्तों सर्वनाम से टोटल 31 यानी 31 ऑब्जेक्टिव बताएंगे। अगर 31 ऑब्जेक्टिव पढ़ लेते हैं तो आपको 2025 एग्जाम में कोई नहीं रोक सकता है। हिंदी व्याकरण से 50 में 50 ऑब्जेक्टिव। सो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने सर्वनाम चैप्टर से लेकर आए हैं हिंदी व्याकरण से 31 ऑब्जेक्टिव, और देख सकते हो कितना इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। यह ऑब्जेक्टिव क्लास 10th एग्जाम और क्लास 12th एग्जाम दोनों के लिए 2025 एग्जाम के लिए भी आई है। अगर आप हिंदी में स्कोर करना चाहते हैं 100 to 100 तो यह वीडियो को आप लोग जरूर देखना है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम लेके आते हैं और प्रश्न देखो दोस्तों कितना VVI प्रश्न है 2023 के साइंस एग्जाम में, 2021 के आर्ट्स एग्जाम में, और देखो यह प्रश्न 2021 के 2022 के एग्जाम में डबल बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो यही सब प्रश्न हम VVI प्रश्न आप सभी को बताने का प्रयास करते हैं। तो सो फ्रेंड्स वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ऑब्जेक्टिव में 100 to 100 50 to 50 स्कोर करना चाहते हैं 2025 एग्जाम के लिए, तो दोस्तों फर्स्ट नंबर प्रश्न है सर्वनाम से। फर्स्ट नंबर प्रश्न है कुछ खा लो किस सर्वनाम का उदाहरण है, और यह प्रश्न 2023 के साइंस के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। यानी आप देख सकते हो कितना VVI प्रश्न है। तो एक एक ऑप्शन को बारीकी से समझते हैं। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन ए सही है निश्चयवाचक, ऑप्शन बी सही है अनिश्चयवाचक, ऑप्शन सी सही है प्रश्नवाचक, ऑप्शन डी सही है निजवाचक। लेकिन इसमें से सही कौन सा है? तो दोस्तों एक का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, अनिश्चयवाचक हो जाएगा। यानी कुछ खा लो किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, ऑप्शन बी सही है एक का। अगला प्रश्न है दूसरा नंबर प्रश्न है रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली है, कौन सर्वनाम है? और यह प्रश्न कई बार एग्जाम में देखने को मिला है। तो रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली है कौन सर्वनाम है? 2021 के आर्ट्स के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो ऑप्शन ए है अनिश्चयवाचक, ऑप्शन बी है संबंधवाचक, ऑप्शन सी है निश्चयवाचक, ऑप्शन डी है प्रश्नवाचक। तो प्यारे बच्चों दो का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, निश्चयवाचक हो जाएगा। दो का ऑप्शन सी सही है निश्चयवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर प्रश्न है वह कौन है जो पड़ा रो रहा है, किस सर्वनाम का उदाहरण है? वह कौन है दोस्तों जो पड़ा रो रहा है, किस सर्वनाम का उदाहरण है? और यह 2021 के एग्जाम में, 2022 के एग्जाम में और दोनों आर्ट्स के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो ऑप्शन ए है निश्चयवाचक, ऑप्शन बी है संबंधवाचक, ऑप्शन सी है प्रश्नवाचक, ऑप्शन डी है अनिश्चयवाचक। तो प्यारे बच्चों 3 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, संबंधवाचक हो जाएगा। ऑप्शन बी सही है संबंधवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा नंबर प्रश्न है मुझे भी छात्रवृत्ति मिलती थी, सर्वनाम है। देख सकते हो सर्वनाम से प्रश्न कितना पूछा जाता है, और सभी के सभी मैं जितना भी प्रश्न बता रहा हूँ ये गौर कीजिए, सभी के सभी पूछा गया प्रश्न है। तो 4 का भी 2021 के आर्ट्स के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो 4 का दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डायरेक्ट टिक कर देते हैं, तो ऑप्शन ए सही है पुरुषवाचक सही हो जाएगा। मुझे भी छात्रवृत्ति मिलती थी सर्वनाम है पुरुषवाचक सर्वनाम, ऑप्शन ए सही है 4 का। और नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर देखिए दोस्तों 5 नंबर प्रश्न क्या कहता है, कौन आता है कौन सर्वनाम है, ठीक है। और यह 2020 के एग्जाम में, 2023 के एग्जाम में और दोनों साइंस के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। यानी देख सकते हो सर्वनाम से कितना VVI ऑब्जेक्टिव बनता है। तो इसलिए हिंदी व्याकरण चैप्टर वाइज हम पढ़ा रहे हैं, इन सभी ऑब्जेक्टिव को आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। क्लास 10th और 12th के एग्जाम के लिए भी है। तो कौन आता है कौन सा सर्वनाम है? तो ऑप्शन ए है प्रश्नवाचक, ऑप्शन बी है संबंधवाचक, ऑप्शन सी है निश्चयवाचक, ऑप्शन डी है अनिश्चयवाचक। तो दोस्तों 5 का हो जाएगा ऑप्शन ए सही है प्रश्नवाचक। कौन आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा, ऑप्शन ए सही है 5 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है तुम्हें क्या चाहिए, सर्वनाम है। तो तुम्हें क्या चाहिए दोस्तों सर्वनाम है, तो निजवाचक सर्वनाम है कि प्रश्नवाचक सर्वनाम है कि संबंधवाचक सर्वनाम है कि निश्चयवाचक सर्वनाम है? तो प्यारे बच्चों 6 का प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा, ऑप्शन बी सही है। 2020 के लॉकडाउन के समय में आर्ट्स के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न था 6 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, ये 2022 के साइंस के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है वह मेरा छोटा भाई सौरभ है, किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो दोस्तों वह मेरा छोटा भाई सौरभ है किस सर्वनाम का उदाहरण है? ऑप्शन ए है निश्चयवाचक, ऑप्शन बी है निजवाचक, ऑप्शन सी है संबंधवाचक, ऑप्शन डी है अनिश्चयवाचक। तो प्यारे बच्चों 7 का हो जाएगा ऑप्शन ए सही है निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। 7 का ऑप्शन ए सही है निश्चयवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। तो दोस्तों मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, यह उत्तम पुरुष सर्वनाम है कि मध्यम पुरुष सर्वनाम है कि अन्य पुरुष की, इनमें से कोई नहीं। तो 8 का मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, उत्तम सर्वनाम हो जाएगा। ऑप्शन ए सही है 8 का उत्तम सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है। तो 4 ऑप्शन है कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है, तो किसी ने प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है। 9 का ऑप्शन डी सही है किसी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। तो दोस्तों 10 का है निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है, तो यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। 10 का ऑप्शन डी सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, पुस्तक को मत ले आओ यह वाक्य किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो दोस्तों पुस्तक को मत ले आओ यह वाक्य किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो ऑप्शन है पुरुषवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी है निश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन डी है संबंधवाचक सर्वनाम। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 11 का निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा, 11 का ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, प्यारे साथियों 12 नंबर प्रश्न है, इनमें से अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। तो 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन में से आपको जानना है कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। तो ऑप्शन ए है कौन, ऑप्शन बी है जो, ऑप्शन सी है कोई, ऑप्शन डी है वह। तो दोस्तों इसका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी 12 का ऑप्शन सी सही है, कोई हो जाएगा, 12 का सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, दोस्तों 13 नंबर प्रश्न है पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है। ठीक है, तो 13 का कौन सही है, पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है। ठीक है, तो जिनको पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है, ऑप्शन सी सही है, 13 का जिनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है। तो दोस्तों निम्नलिखित वाक्यों में किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है। तो 4 शब्द दिया है, इसमें से किस में अशुद्ध प्रयोग हुआ। तो सी नंबर में अशुद्ध प्रयोग हुआ है, मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा। यह दोस्तों यह गलत है, ऑप्शन सी सही है, 14 का अशुद्ध प्रयोग हुआ है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, देख सकते हो दोस्तों 15 नंबर कितना प्रश्न खास है। पता नहीं राम को कैसे शक हो गया यह वाक्य किस सर्वनाम उदाहरण है। तो दोस्तों इसमें बोला है कि पता नहीं राम को कैसे शक हो गया यह वाक्य किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो ऑप्शन है पुरुषवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी है निश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन डी है संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इसका 15 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही है, पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा 15 का, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है 16 नंबर, 16 नंबर प्रश्न दोस्तों संबंधवाचक सर्वनाम बताएं, यानी 4 सर्वनाम है, इनमें से कौन संबंधवाचक है। तो ऑप्शन ए है कोई नहीं, ऑप्शन बी है कौन, ऑप्शन सी है जो, ऑप्शन डी है वह। तो प्यारे बच्चों इसका सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा जो, यह संबंधवाचक सर्वनाम है जो, ऑप्शन सी सही है 16 का। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, प्यारे बच्चों 17 नंबर प्रश्न है निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है, यानी 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। तो ऑप्शन ए है जिनसे, ऑप्शन बी है इससे, ऑप्शन सी है उसको, ऑप्शन डी है इसमें। तो दोस्तों इसका 17 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जिनसे हो जाएगा, यह निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है, जिनसे, ऑप्शन ए सही है 17 का जिनसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, दोस्तों 18 नंबर प्रश्न है तुम्हें क्या चाहिए रेखांकित का सर्वनाम भेद है। तो तुम्हें क्या चाहिए दोस्तों, रेखांकित का सर्वनाम भेद है। तो यह प्रश्नवाचक सर्वनाम है, डायरेक्ट मैंने बता दिया बी नंबर ऑप्शन प्रश्नवाचक सर्वनाम, 18 का बी सही है प्रश्नवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, दोस्तों 19 नंबर प्रश्न है वहाँ जाकर किसी से कुछ मत कहना यह वाक्य किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो दोस्तों वहाँ जाकर किसी से कुछ मत कहना यह वाक्य किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो यह बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा, 19 का ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, प्यारे बच्चों 20 नंबर प्रश्न है निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। तो निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग दोस्तों किस वाक्य में हुआ है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, आप भला तो जग भला, डी नंबर ऑप्शन सही है 20 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर, अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। तो 4 ऑप्शन है दोस्तों, इनमें से कौन अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर उनकी, यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है 21 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर, दोस्तों 22 नंबर प्रश्न हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं। वाह वाह, यह 2022 के आर्ट्स के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछा गया, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। तो 11 सर्वनाम होते हैं, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं 11, याद कर लेना, ऑप्शन डी सही है 22 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर, दोस्तों 23 नंबर प्रश्न है गोलू अपने आप पर भरोसा रखो यह वाक्य किस सर्वनाम का उदाहरण है। ठीक है, तो निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, ऑप्शन सी सही है 23 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर, दोस्तों 24 नंबर प्रश्न है शायद कमरे में कोई छिपा हुआ है इस वाक्य में रेखांकित शब्द है। तो शायद कमरे में दोस्तों कोई छिपा हुआ है इस वाक्य में रेखांकित शब्द है। तो ऑप्शन सी सही है दोस्तों, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा, 24 का ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर, दोस्तों 25 नंबर प्रश्न है संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है। तो कौन इनमें से संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है। तो दोस्तों ए है जिसे, और बी है जिनसे, सी है उसको, और डी है जिसको। तो दोस्तों 25 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, उसको हो जाएगा, ऑप्शन सी सही है 25 का। क्वेश्चन है 26 का, दोस्तों 26 नंबर प्रश्न है हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते कौन सर्वनाम है। और यह भी 2022 के आर्ट्स के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। देख सकते हो कितना VBI ऑब्जेक्टिव हम बता रहे हैं 2025 के बोर्ड एग्जाम के लिए। तो दोस्तों ऑप्शन ए है प्रश्नवाचक, ऑप्शन बी है निश्चयवाचक, ऑप्शन सी है निजवाचक, ऑप्शन डी है संबंधवाचक। तो दोस्तों 26 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा प्रश्नवाचक।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर। दोस्तों 27 नंबर प्रश्न है, तुमको कौन सा कमरा पसंद आया, यह वाक्य किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो इसका ऑप्शन है सही है, प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर। दोस्तों 28 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी सर्वनाम पुरुषवाची है? ठीक है, तो निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी सर्वनाम पुरुषवाची है दोस्तों? तो ऑप्शन ए सही है, इसमें सभी सर्वनाम पुरुषवाची है। हम तुम ये बे मैं, ये पुरुषवाची सर्वनाम है। ऑप्शन ए सही है 28 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर। दोस्तों 28 नंबर प्रश्न एग्जाम में पूछ सकता है, क्योंकि ऐसा ही प्रश्न देखने को मिलता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर, निम्नलिखित में सर्वनाम नहीं है। तो दोस्तों 4 सर्वनाम से कौन सर्वनाम नहीं है? तो राम यह सर्वनाम नहीं है। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर। दोस्तों 30 नंबर प्रश्न है, यह मेरा मकान है, यह वाक्य किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो दोस्तों इसका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ऑप्शन सी सही है 30 का। लास्ट प्रश्न है 31 नंबर, मैं कल पटना जाऊंगा, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? दोस्तों मैं कल पटना जाऊंगा, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? इस चैप्टर से टोटल 31 प्रश्न कंप्लीट हुआ दोस्तों, यह आप कमेंट में बता सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, हिंदी व्याकरण के चैप्टर के साथ। और आपको कौन सा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव चाहिए आप कमेंट में ज़रूर बताएं।